अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। सर्दियों का मौसम है और सर्दियां बाजे की मीठी टिक्कियों के बगैर अधूरी हैं। बहुत ही मज़ेदार सी होती हैं ये बाजे की मीठी टिक्कियाँ। तो आज हम अपने किचन में मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये बनेंगी ताकि ये टूटे भी नहीं और बहुत ही खस्ता और करारी सी बने। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमने ये बाजरे का आटा लिया है। ये आधा किलो आटा है। आधा किलो आटा है तो इसके अंदर हम गुड़ 1 पाव डाल रहे हैं। गुड़ की क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर गुड़ आपने ज़्यादा कर दिया तो फिर आपकी टिक्कियाँ टूट भी सकती हैं। और ये 50 ग्राम हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। और ये कुकिंग ऑयल है। 2-3 खाने के चम्मच हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा जब हम बाजरे का आटा गूँधेंगे। तो सबसे पहले हम गुड़ का शीरा बना रहे हैं। गुड़ का शीरा बनाने के लिए पैन को हमने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। इसके अंदर हम तमाम गुड़ डाल देंगे और आधा कप पानी डाल के गुड़ को पकाएंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता है। चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है इसमें और इसको पकाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। देखें ये मेल्ट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस शीरे को ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम आटा गूँधेंगे। आटे के अंदर हमने ये सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अगर आप चाहें तो घी या मक्खन वगैरह भी डाल सकते हैं। 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। और ये गुड़ का शीरा है, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें शीरा डालते जाएंगे। पहले इसको हम चम्मच से मिला देंगे, फिर उसके बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूँधेंगे। इसको हाथों से मसल के आटे को गूँधना है क्योंकि इस आटे के अंदर लोच नहीं होता है, तो इसलिए इसको हाथों से मसलेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा लोच आ जाएगा, जिस तरह से ये फिर टिक्कियाँ भी हमारी आराम से बन सकेंगी। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको गूँधेंगे। ऐसे इसको हाथों से मसल के गूँधना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है इसको, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है इसको। देखिए इस तरह से इसको मुक्कियाँ मार के हम ये आटा नहीं गूँध सकते क्योंकि इसके अंदर लोच नहीं होता है, इसलिए बस इसको हाथों से मसल के गूँधा है हमने 10 मिनट तक। देखें अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। देखें ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। बहुत ज़्यादा देर तक आटे को नहीं रखिएगा क्योंकि ये बाजरे का आटा है, ज़्यादा देर तक हम रखेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। अब 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। देखिए 10 मिनट के बाद अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। गोल शेप में लेके आ जाएंगे इसको दोनों हाथों की मदद से और फिर काउंटर को मैदे से डस्ट करके इसके ऊपर बेलन से इसको हम बेलेंगे और फिर इसको गोल शेप में काट लेंगे। देखिए मैदे से हमने डस्ट कर दिया है काउंटर को। अब बेलन से इसको हम बेल के और गिलास से इसको गोल शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो किसी कटर वगैरह से भी काट सकते हैं, हम गिलास से इसको काट रहे हैं। इस तरह से ये आसानी से बन जाएंगी और जल्दी बन जाएंगी हमारी टिक्कियाँ। अगर हम एक एक पेड़ा लेके एक एक टिक्कियाँ बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए इसको हम बेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम पतला भी नहीं बेलेंगे इसको, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, दरमियाने हिसाब से इसको बेलना है। इसको गिलास से फिर हम कट कर लेंगे। बहुत ही खस्ता सी बनती हैं ये टिक्कियाँ और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती हैं क्योंकि सर्दियों में बार बार भूख लगती है, तो हल्की फुल्की भूख में आप ये टिक्कियाँ खा सकते हैं। इनको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इनको कट कर लिया है। अब तमाम टिक्कियों को हम इसी तरह से काट लेंगे। देखें हमने इनको काट लिया है। हमने घी डाला था ये गर्म करने के लिए, मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 1.5-2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी। एक तरफ से ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर चमचे से इनको पलट देना है। बहुत ही एहतियात से इनको पलटिएगा क्योंकि जब ये फ्राई हो रही होती हैं उस वक्त ये नरम होती हैं। ठंडा होने के बाद फिर ये सख्त हो जाएंगी, इसलिए इनको थोड़ा एहतियात से पलटिएगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। देखें कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह से, इनमें गोल्डन ब्राउन हो गई हैं ये। इस तरह से हम तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे।
अब हम इनको निकालेंगे सर्विंग ट्रे में और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही हैं ये और कितनी ढेर सारी बन गई हैं ये आधा किलो आटे में। तो आप इनको बना के स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे, जब भूख लगे, जब मीठा खाने को दिल चाहे तो इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करी तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में हमें बताया कीजिए कि हाँ हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और हम आपके लिए किस तरह की रेसिपीज़ को अपलोड किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूला करें। तो देखें ये हमारी ये बहुत ही खस्ता सी मज़ेदार सी बाजरे की मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। देखें कितनी क्रिस्पी हो रही है ये और बहुत ही मज़ेदार है ये खाने में। शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए, सर्दियों को एंजॉय कीजिए और मीठी टिक्कियों को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।